कि आपने किसी झूठे मक्कार औरतों का सहारा लेकर अपनी जान बख्शी कराने वाले के पीछे इसकी बातों में नहीं आना। मैं गलाफे काबा पकड़कर अपनी सफाई दे सकता हूं, किसी की नहीं। अपनी सफाई दे सकता हूं कि मेरा किसी औरत और किसी लड़की और किसी उसकी मां से अगर राब्ता फोन पे बात हुई हो, या उस कमरे में जो डेरे में 5 घोड़े 4 बंधे हुए थे और एक कमरा मुलाजमों का था, एक कमरे में मुझे बैठाया, अगर उस जगह पे मेरी लोकेशनें मौजूद हैं, मुझे किसी औरत से या लड़की से मिलाया हो, तो मैं बैतुल्लाह का गुलाब पकड़ के कहता हूं कि मुझे इसी टाइम मौत आ जाए, या फिर अल्लाह क़यामत के दिन मुझे अपने नबी की शफात नसीब ना करे। नंबर 2, जान शेर मेरा दोस्त अभी जिंदा है इस दुनिया में। वो होटल के लोग गवाह हैं कि ये इतनी जबरदस्ती कर रहा था कि किसी को तस्वीरें वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, बल्कि इसने खुद कहा कि हमने तो मौलाना को इधर खरीदा है, मौलाना के पैसे हमने जनाब जी ये दिए हुए। मैंने उनको हंस के कहा कि भाई ये शख्सियात प्यार से आती हैं, मगर आप इनको पिक्चरें लेने दें। जब वो बाहर जाता था तो वो मुझसे वीडियो बनाते थे। ये वेटर गवाह हैं अजवा होटल के। नंबर 2, लाहौर से मुझे इन्होंने मजंग रोड से बिलू नामी आदमी भेजकर मजबूर किया कि आप हमारे पास आए, मगर मैं दिलेरी इसलिए की कि अजवा होटल में मेरा दोस्त भी होगा, वो मेन पे है, तो क्या कर लेंगे मेरे साथ। नंबर 2, अगर इनके साथ जब मैं उधर कहा है कि मैं मर्जी से इनके घर गया हूं, तो मुझे इनके घर में जाने की क्या जरूरत थी। मेरे दोस्त ने जब मुझे बोला कि आप मेरे घर आए, मेरी वालदा ठीक नहीं है, तो आप चाय इधर पीते हैं, तो उसने बोला नहीं नहीं मेहमान मेरे हैं, मैंने अपने घर लेकर जाना है। मैं इस बात का भी अलफ देता हूं कि इसने मुझे खुद आगे पीछे गाड़ी लगाई और ये मेरी गाड़ी में बैठा और मुझे लेकर गया, और मैंने रास्ते में गाड़ी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसको बोला कि भाई जल्दी मुझे इधर से फारिग करें, मैंने उसके पास जाना है, जानशेर साहब के घर, उसकी वालदा का पता लेना है, मैंने इधर नहीं रहना। नंबर 2, उस कमरे में 1 मिनट से ज्यादा मैं बैठा हूं। 1 मिनट बाद लोकेशनें ट्रेस करा ले, जो लोग आए उनके पास मोबाइल थे और कितने थे 1 मिनट में। वो अगर 1 मिनट से ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा लोकेशनें आए कि मोबाइल कितने लोगों के पास है, वो कितने लोग उधर हमलावर हुए, ये सारी एजेंसियों के पास डाटा मौजूद है, और कितनी देर मेरा मोबाइल चलता रहा और उस पर कितनी देर मेरे एडमिन से बातें होती रही और किस लोकेशन से होती रही। और क्या ये भाई गवारा करते हैं कि उस जगह पे बैठकर लाइट मूड में मेरे एडमिन से, अदनान साहब से, इमरान साहब से बातें करें, जिसकी बहन के साथ ये मसला बनाओ, उसको ये लाइट मूड में बातें आती हैं, उसी जगह वही वकूआ है, और उसी वकूए के ऊपर उन्होंने सारे मेरे चैनल जो मेरे पास पैसे सारा कुछ छीन लिया, और उसके बाद वहां खुद साख्ता मुझसे बयान लेते रहे। मैं अपने चाहने वालों को बोलता हूं, ये 5 दिन बाद इनको जुल्म याद आ गया कि लामा नासिर मदनी जब इधर से गया तो उसने धमकी दी कि मैं आपको देख लूंगा कि मेरे इतने जख्म हों, और मुझे गाड़ी में जब निकालने जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं कि मुझे तो मेरी गाड़ी चलाने नहीं दी, ना मेरे ड्राइवर को, ना मुझे सेंटर में बिठाया, और वहां जब छोड़ा तो मुझे सड़क पे उतरने भी नहीं दिया। तो कहा लाहौर जाते तक अगर वापस देखा तो आपको शूट करा देंगे। तो जिस आदमी को इतना जद्दोकोब करें, अगर गैरत का मसला होता तो ये फौरन लामा नासिर मदनी एक पाकिस्तान का नाम है, और जो हर मसले पे दबंग मौकफ देता है, तो उसके बारे में ये कहना कि या हमने खामोशी अख्तियार कर ली, ये चाहते फौरन मीडिया बुलाते और फौरन मकामी पुलिस बुलाते। ये उधर के बहुत असर सूख वाले लोग हैं, मुझे पूरी दुनिया में इनको हमदर्दी देने की क्या जरूरत थी, मेरी जान बख्शी करने की क्या जरूरत थी। ये उधर सारी मीडिया बुलाते, मकामी थाना खारिया की पुलिस बुलाते, और उनको बुलाते कि ये लामा साहब हमारे पास इस काम के लिए आए और उन्होंने ये चांद चढ़ाया, और ये वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद है। मैं उनके पास ही था, 5 घंटे मैं उधर रहा हूं, और 5 घंटों में ये जो भाई रजवान मुल्ला साहब हैं, जो मेरे मुजरम हैं, इन्होंने मुझे बहलाया कि आप जनाब मेरे घर चले, तो मुझे घर तो लेकर नहीं गई,
साबित कर दे कि ये उनका घर है तो मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं। ये तो उनका डेरा है, 4 गधे बजे हुए थे और एक कमरे में मुझे बैठाया, दूसरे कमरे में इनके मुलाजिम थे, मेरा ड्राइवर उस जगह बैठा दिया और फिर मुझे उधर बैठाकर इन्होंने जो चैनल सारा कुछ कर लिया। अगर इनकी बहन का मसला था, वो मेरी बहन है, इनकी मां मेरी मां है और मैं अगर इनकी बहन और इनकी मां से मिला हूं तो मैं अपनी मां और अपनी बहन से ऐसी हरकत की हो। ये कैसे अजीब बदतमीजी है। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये इंटरनेट का दौर है, ये जहां जुल्म वहां खबरों का दौर है, जहां ये दुनिया में कोई झूठ नहीं साबित कर सकता सच बनाकर। ये दुनिया बहुत तेज है। इन सब की जो हमदर्दियां हैं, अपनी सिस्टर को साथ बैठाकर, वो मेरी सिस्टर है, वो मेरी बहन है, वो कलमे वाली भी मेरी बहन है, वो मेरी पाकिस्तानी भी बहन है, वो मेरी दीनी भी बहन है और इसकी मां भी। मैं उनकी आज भी कदर करता हूं। ना कभी मेरी उससे बात हुई, ना कभी मेरा उससे कोई ताबता हुआ। और उस लोकेशन में 1-2 मिनट में इतने मोबाइल जो आ गए, वो डाटा निकाले तो 1-2 मिनट में इतना काम हो सकता है कि मैं इसको बाहर निकालूं, इसकी मां को बाहर निकालूं। या आज के दौर में कौन सा गैरतमंद अपनी बहन के कमरे में छोड़कर और सब बाहर निकलते हैं। ये आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। मैं पैगाम दे रहा हूं अपने पूरी पाकिस्तानी लोगों को और अपने इक्तदार बाला के जितने अफीसराने बाला है कि इनको 5 दिन बाद याद आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इस्लामाबाद जाकर करें, और इनको 5 दिन बाद सूरत यासीन याद आई। इनको 5 दिन बाद ये याद आया कि हमने नासिर मदनी के खिलाफ सबूत रखे हैं। ये आपने किए का बोझ मेरे पे उतार दिया कि मुझे साबित नहीं करना पड़ा, मुझे वकूआ मौके पे जाकर दिखाना नहीं पड़ा। और इसने खुद इतराफ कर लिया कि मैं होशोहवास में नहीं था, मैं गुस्से में था और मैंने ये सब तशद्दुद किया। इसने नहीं किया तशद्दुद, इसने जनाब करवाया है। ये पास बाहर खड़ा रहा और दरवाजा खुला और इसने कहा कि आज जो बदला लेना है इससे ले। ये बहुत दबंग बातें करता है, इसको नहीं पता कि हमने बड़े बड़ों के यहां मजहब तब्दील किए हैं। ये मेरा असल मुजरम बुलाने वाला मुल्ला रिजवान गुज्जर, इसने बाहर से गुंडे मंगवाए, वो अब्बासी और राजे कहलाते हैं। उन्होंने कहा हम अब्बासी हम राजे हैं और सफेद कलर है उनका, 6-6 फुट कद है और वो पूरे जत्थे के साथ असला समेत अंदर कमरे में दाखिल हुए। और मेरी तहकीकात करने वाले इदारों से अपील है कि वो लोकेशन निकलवाएं कि कौन कौन से मोबाइल थे। और जिसने बोला कि वो मेरे भाई थे जिन्होंने इस पे तशद्दुद किया आकर, मैं भी गुस्से में आ गया, मैंने भी किया, मेरे भाई वहां मौजूद नहीं थे। तो ये साबित करे कि वो जो मोबाइल चल रहे थे जिन्होंने मेरे पास से पैसे छीने, अगर मैं भूखा होता तो मेरे पास से तो 1 रुपया नहीं निकला जो मेरे जनाबे आला गाड़ी से टूल प्लाजा भी देने के लिए हो। मैंने एक टूल प्लाजे पे दरखास्त की कि भाई हमारे पास ये मसला है, तो ये 15 डीफे हैं वो ले लो। ये है सारी असल कारस्तानी जो इसने एक प्लान बनाया है अपना इस केस से बचने का जरिया। तो मैंने तो आज तक इसके अलावा किसी का नाम नहीं लिया, किस लिए कि ये सारे ताने बाने पहले सामने आ जाए, पूरी कौम देख ले। अगर ये सच्चे होते तो इन्होंने क्या मुझे माफ करना था? ये पूरी मीडिया को दिखाते कि ये लामा नासिर मदनी का चेहरा है। मैं अपने चाहने वालों को पैगाम दूंगा, ये कोई पैसों वाला चक्कर नहीं दुनिया में। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैं खुद नहीं गया, इसके बुलाने पे गया हूं, इसके ले जाने पे गया हूं, इसके बहकाने पे गया हूं। और अगर मैं होटल में किसी लालच में होता, वो मेरा जानशेर दोस्त मेरे पास खड़ा था, जब इसने कहा कि मैंने लेकर जाना है, मैं अपने दोस्त के साथ जाता। मुझे अगर कोई वहां लालच होता तो मैं उसमें अपने किसी दोस्त को साथ में जाता। यही मेरा चाहने वालों को मेरा पैगाम। ये इनकी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप कमेंट्स करें कि आपको आज सबूत याद आए, आज आपको इंग्लिश बोलनी याद आई है, आज आपको पूरी दुनिया में बतलाना याद आया है कि वजीर आजम पाकिस्तान से हमारी अपील है कि वो हमें इंसाफ मुहैया करें। वो उस दिन भी तो वजीर आजम पाकिस्तान से अपील कर सकते। मेरी अपील है वजीर आजम पाकिस्तान से, खान साहब से और जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से और पाकिस्तान की आला अदलिया और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब से और हमारे जो सिविल सोसाइटी है, इनसे मेरा मुतालबा है कि आप जो असल हकायक हैं इनसे तफ्तीश करके
इनको सामने लाए, मेरा मुकदमा पहले दर्ज है, मैंने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा मुलाजा हो चुका है। तशद्दुद मेरे मुलाजे ने क्या साबित करना है, ये अपनी जबान से साबित कर चुका है कि मैंने तशद्दुद किया है। क्या एक आजाद रियासत में थाने की मौजूदगी में, अदल की मौजूदगी में किसी को हक पहुंचता है कि किसी इंसान के साथ इतना तशद्दुद करे और फिर उसको खैरी सलामती वापस जाने दे और उसको खुद गाड़ी ड्राइव करके छोड़े? ये आपके लिए बहुत बड़े सवाल इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी दुनिया में यह रद्द अमल आना चाहिए कि जो सच्चा होता है वो बर वक्त फैसला करता है, गल वेले दी हुंदी है, फल मौसम दा हुंदा है। मेरा पैगाम है तमाम इदारों से अपील है कि ये ताने बाने जो असल है वो हकायक अवाम के सामने लाएं।